आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आपके आधार कार्ड को लेकर सरकार ने आज एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, उसको बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जो है अब डायल शो हुआ है देश में आउट, अब 112 से मिलेगी फुल इमरजेंसी मदद, सरकार ने बदल दिए हैं नंबर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सभी पुराने सिम कार्ड अब बदलेगी सरकार, सरकार ने तैयार की है रूपरेखा, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, डायल 100 अब हुआ है आउट, अब 112 से मिलेगी आपको फुल इमरजेंसी मदद। अब आप 100 नंबर पर कॉल करेंगे जो है आपको शायद जो है आपको किसी यहाँ पर तरह की कोई जो है रिस्पॉन्स ना मिले। दरअसल अब डायल 100 जो है वो आउट हो चुका है। दरअसल बात यूँ है कि सरकार जो है देश भर में जो है इमरजेंसी सेवाओं को एकीकृत करने की दिशा में जो है कई राज्य सरकार एकीकृत आपातकालीन सेवा जो है यहाँ पर लागू कर रही है। 112 नंबर इसको लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश में सफलता के बाद एमपी सरकार ने भी दिशा में काम कर दिया है। एमपी सरकार ने अपने पुराने डायल 100 सिस्टम को अब डायल 112 को रिप्लेस करने का फैसला किया है। इसकी उद्देश्य यह है कि नागरिकों को जो है किसी भी इमरजेंसी स्थिति में एक ही नंबर पर पूरी मदद मिल सके, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे फिर मेडिकल की सहायता हो। बस बदलाव के साथ ही एमपी पुलिस की जो यहाँ पर एफआरवी सेवाएं भी जो है वो बेहतर होगी। पहले जहाँ पर रिस्पांस टीम 10 से 20 मिनट यहाँ पर उनको टाइम था, अब जो है 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर ये आ जाएगी। वही प्रदेश में 55 जिलों में से 1200 नई जो है एफआरवी गाड़ियों का टेंडर जो है जारी हो चुका है। ये गाड़ियाँ जो है नई और पुराने वाहनों की, मतलब ये नई गाड़ियाँ जो है पुराने वाहनों की जगह लेगी और 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ अतिरिक्त इसमें यहाँ पर हो गई थी। बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। आधार कार्ड को लेकर अगली बड़ी खबर देखिए, अब नया आधार ऐप हुआ है लॉन्च, सिर्फ चेहरा से होगा अब आपका वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने जो है एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे जो है अब आपका जो आधार जो है आपको साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी या आपको फ़ोटोकॉपी आधार की नहीं देनी होगी। दरअसल बात यह है कि आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अब आपको एयरपोर्ट, होटल या किसी सरकारी दफ्तर में आधार कार्ड या उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने एक नया आधार ऑथेंटिकेशन ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो फिलहाल बीटा वर्जन में है। इसका पूरा मकसद जो है आपकी डेटा प्राइवेसी को बनाए रखना है और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। दरअसल केंद्रीय आईटी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने मंगलवार को इस नए ऐप की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर इसका एक डेमो वीडियो भी शेयर किया। इसमें बताया गया है कि ये ऐप कैसे काम करेगा। ये ऐप जो है यूपीआई की तरह बेहद सिंपल और यूजर फ्रेंडली होगा। इसमें यूजर्स को बस एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, फिर जो है ऐप सेल्फी कैमरा से जो है आपके चेहरे को स्कैन करके उसकी पुष्टि जो है वो करेगी। इसमें जो है यहाँ पर ना कोई कार्ड दिखाना होगा, ना कोई फ़ोटोकॉपी देना होगा, बस स्कैन करो और काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। फिर बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर टैरिफ वॉर को लेकर बड़ी खबर देखिए, 7 दिन में ही बैकफुट पर आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। 90 दिनों के लिए टैरिफ को रोका, चीन पर टैरिफ बढ़ाकर किया है 125। दुनिया भर में जो है टैरिफ की वॉर जो है वो चल रही है। अब अमेरिका में जो है राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यू टर्न जो है एक बार ले लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 से ज़्यादा देशों पर जैसे कि तैसे यानी कि यहाँ पर रिसेप्कोल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक इसको दिया है। इसका उनका फैसले के साथ ही ये लागू हो गया है। हालांकि उन्होंने चीन को इस छूट में शामिल नहीं किया है, बल्कि चीन पर लगे 104% टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने यह कार्रवाई चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद की गई है। वह चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में अगर मतलब समझे तो चीन में बना $100 का सामान अब जो अमेरिका में $225 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामान के महंगे होने से इसकी बिक्री जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। भाई ट्रंप ने जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है लिखा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सामान नहीं दिखाया है, इसी वजह से उससे जो है टैरिफ बढ़ाकर 125% में कर रहा हूँ। उम्मीद है कि चाइना जल्दी इसे समझेगा और अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने वाले दिन जो है चले गए हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पर बात तो यहाँ पर कही गई है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि 75 से ज़्यादा देशों ने जो है अमेरिका की प्रतिनिधियों को बुलाया है और उन देशों में मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैंने 90 दिनों के विराम को स्वीकार यहाँ पर किया है। वह टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौते पर बातचीत करने का समय जो है मिलेगा। तो ये कुछ टैरिफ वॉर को लेकर बड़ी खबरें फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर।
अगली बड़ी खबर देखिए, अब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए शेयर बाजार से पैसे जुटाएगी अब सरकार। देश में पहली बार होगा ऐसा काम। अब लोगों के इलाज के लिए जो सरकार जो है शेयर मार्केट से पैसे जो है यहाँ पर जुटाएगी। ये खबर जो है इस तरह की फ़िलहाल निकल के सामने आ रही है। दरअसल बात यह है कि देश के अंदर जो है सरकार जो है लोगों के मुफ्त इलाज के लिए जो है शेयर बाजार से पैसे जुटाएगी। इससे देश में जो है पहली बार ऐसी कोशिश जो है यहाँ पर हो रही है। दरअसल बात यह है कि सरकार जो है उसने ऐसे बॉन्ड्स के लिए जो है यहाँ पर तैयारी कर ली है। दरअसल पूरी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल शेयर बाजार में जल्दी निवेश का नया विकल्प लॉन्च होने वाला है देश के अंदर। ये जो देश में जो है अपनी तरह का एक बॉन्ड होगा जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एनएसई के पर लिस्ट करने की तैयारी की है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की तैयारी की है। एमपी सरकार की ओर से लॉन्च होने वाला ये सोशल बॉन्ड अपनी तरह का देश का पहला निवेश विकल्प होगा। इसका मकसद जो है सामाजिक कार्यों के लिए बाजार से धन जुटाना है। वही मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स लॉन्च जो है वो करेगा। इस बॉन्ड को अगले 3 महीनों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टेक एक्सचेंज सेगमेंट की लिस्ट तैयार करने की तैयारी है। बॉन्ड का मकसद सामाजिक कार्यों के लिए धन जुटाना है। शुरुआत में ये स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय पर केंद्रित होगा। तो ये कुछ तरह की खबरें जो है फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, अब सभी पुराने सिम कार्ड बदले जाएंगे। सरकार ने अब तैयारी की है। सरकार ने जो है भारत सरकार जो है पुराने सिम कार्ड को बदलने पर विचार कर रही है। दरअसल साइबर सुरक्षा समन्वयक जो है और गृह मंत्रालय की जांच में पाया गया कि कुछ सिम कार्ड में चाइनीज मूल की चिप्स का उपयोग किया गया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एनसीएससी जो है यानी यहाँ पर साइबर सुरक्षा समन्वयक उसने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और दूरसंचार विभाग जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य नए सिम कार्ड खरीदने से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और पुराने सिम कार्ड को बदलने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। वही भारत में फिलहाल जो 1 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल यूजर्स है। 4G और 5G आने के बाद जो है देश में और भी ज़्यादा लोग जो है पुराने सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सिम कार्ड में चीनी निर्मित चिप्स का इस्तेमाल जो है यानी जो चाइनीज निर्मित जो चीज जो है उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर होने की संभावना है। यह अधिकारियों के लिए बड़ी सुरक्षा का एक विषय है। ऐसे समय में जब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का कारण हुएवी और जीटीए जैसी चाइनीज कंपनियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। वह रिपोर्ट के अनुसार जो है कुछ सिम कार्ड विक्रेता ने विश्वसनीय और स्रोत प्रमाणन का गलत फायदा उठाया है। शुरुआत में विक्रेताओं ने विश्वसनीय स्रोतों से जो है सिम कार्ड चिप्स खरीदने का दावा करके प्रमाणन प्राप्त यहाँ पर किया है, लेकिन बाद में जो है पता चला है कि कुछ चिप्स चीन में निर्मित थे। दूरसंचार कंपनियां थर्ड पार्टी के जरिए जो है सिम कार्ड को खरीदती है जो वियतनाम, ताइवान जैसे देशों से चिप्स मंगवाते हैं। फिर उन्हें दूरसंचार कंपनियों को जो सप्लाई करने से पहले भारत में असेंबल या फिर पैकेज और सीरियलाइज जो है वो करते हैं। तो इस तरह के बदलाव जो है देखने को यहाँ पर मिल रहे थे। उसके बाद जो है ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो अब सरकार जो है यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस में बदलाव करने जा रही है जिससे ये यहाँ पर कुछ कम हो सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली खबर जो है टैरिफ 4 को ही लेकर ये बड़ी खबर देखिए। भारत में फ्रिज, स्मार्टफोन और टीवी के घटेंगे दाम। चाइना ने भारत को दिया है डिस्काउंट ऑफर। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने के बीच जो है कई चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो है उसने भारतीय कंपनियों को जो है 50% यानी 5% तक डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इस बीच भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ने के लिए डिस्काउंट का कुछ हिस्सा ग्राहकों को दिया जा सकता है। दरअसल से भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होने की संभावना है। दरअसल इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है डिमांड घटने को लेकर चाइना चिंता में है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ट्रेड वॉर्स के चलते चीन से अमेरिका जाने वाला सामान महंगा हो जाएगा जिससे डिमांड में कमी हो सकती है। वह डिमांड में कमी से चिंता चाइना के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जो है डिमांड बढ़ाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये डिस्काउंट जो है यहाँ पर देंगे। 10 अप्रैल 2025 अमेरिका ने जो है कुल चीन पर 54% यानी 54% टैरिफ लगाया था, यानी 20% पहले था और 34% उसके ऊपर लगाया था। तो फिर चीन ने अमेरिका पर 67% टैरिफ लगा दिया था। 4 अप्रैल को चाइना ने अमेरिका पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर जो है कुल 67% जो है टैरिफ कर दिया। टोटल जो है 101% हो गया। अभी 8 अप्रैल को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने
50% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही तो कुल मिलाकर जो 104% ये हो गया था। अभी जो है 9 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है चाइना से आने वाले सामान पर 21% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया और कुल 125% तक टैरिफ को बढ़ा दिया। सीधे शब्दों में अगर कहे तो चाइना पर जो है 125 टैरिफ लगाने से चीन में जो है यहाँ पर चीन में बना $1 का जो है यहाँ पर $100 का जो प्रोडक्ट जो है अमेरिका पहुँचने पर 225 का पड़ेगा। अमेरिका में जो है चीनी प्रोडक्ट महंगे होने से उनकी डिमांड और बिक्री जो है कम हो जाएगी। वही वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने यहाँ पर चीन पर टैरिफ लगाने के बाद कहा कि अगर आपने अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की तो प्रेसिडेंट ट्रंप आपको और भी घातक हमला जो है यहाँ पर देंगे। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे हमारे नए आए तो पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि खबरें आपको उसी तरह की मिलती रहे।